शादी करके जब मैं ससुराल गई तो सबसे पहले मैं अटल से मिली। देवर जी, आप कुछ बात करनी है, इधर आइए। जी कीजिए, मगर माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपका घर प्रवेश बिगड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पिताजी सरकारी हुकूमत के लिए काम करते हैं और उनसे कहा गया है कि मैं आपके भैया से शादी करके इस घर में आऊं और आपके खिलाफ जासूसी करूं। मगर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा ताकि दरोगा भाटिया को यकीन हो जाए कि मैं उनके साथ हूँ। उनके अंग्रेजी सरकार के लिए मैं काम करती हूँ। भाभी, अब अगर उन अंग्रेजों के लिए काम करती तो वो आपको और आपके पिताजी को कितना कुछ देते। अगर ये सब ठुकरा कर आप इस भारत माता, अपने देवर और अपने ससुराल के लिए साथ हैं, ये आपकी महानता है और इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। नहीं देवर जी, मैं आपके लिए और अपने देश के लिए आपकी मदद करना चाहती हूँ और उस दरोगा को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियां इतनी भी स्वार्थी नहीं है। हाँ, मगर अभी ये वक्त नहीं है ये सब कुछ करने का। मुझे आप उन्हें ये एहसास कराइए कि आप उनके साथ हैं, उनकी मदद कर रही हैं। हमें सूचना देती रहिएगा आप। जी। और दरोगा साहब, अब तो आपको अपने देश की बेटियों की हिम्मत और ताकत के बारे में तो पता चल गया होगा। धोखा किया है, धोखा किया है तुमने। देख लूंगा मैं तुम दोनों को, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। दरोगा साहब, मुझे लगता है आपने भाभी की बात ध्यान से नहीं सुनी। कि भाभी इतने दिनों तक आपके साथ रही हैं, तो आपके बारे में भी तो कुछ ना कुछ पता किया ही होगा ना। उसके बारे में बात करते हैं। और आप सब जाइए, दरोगा साहब से कुछ अकेले में बात करनी है। जाइए। आप कहिए इन्हें, कहिए वरना। अरे अरे भाई, अरे जाओ जाओ। हाथ ऊपर करो, चलो हाथ ऊपर। भाभी कीजिए। दरोगा साहब, वैसे तो मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, आपके सारे राज मालूम है, लेकिन आप अटल को ये तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे भावना शादी के लिए तैयार हो गई। हाँ बताइए दरोगा साहब। दरअसल वो भावना, अगर गोली चलानी हुई तो तुम पर क्यों, तुम्हारे पिताजी पर चलाऊंगा। मैं अटल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाभी, शांति को वहीं देखा है क्या? शांति को नहीं तो देख लो, क्या भरोसा, कहीं वो भी माँ जी की तरह अटल का साथ देने ना चली गई। मैं
दिलवा सकती हूँ सरकारी नौकरी, लेकिन आपको अटल के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। नहीं भाभी, शांति अटल का साथ नहीं दे सकती, इतना तो मैं जानता हूँ। देवर जी, देखना तो ये है कि माँ जी आज सिर्फ दिखाने के लिए अटल के विरुद्ध जाके खड़ी हो गई है, या वो सच में अटल के खिलाफ जाके कुछ करेंगी। हाँ हाँ, शांति भी घर पर नहीं है। ठीक है। दरअसल शादी के बाद भावना से अटल की जासूसी करवाने की योजना थी। अब आप जाइए भावना के घर और उन्हें कहिए कि उन्हें ये शादी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर सकता, अरे ऊपर से आदेश है। देखिए दरोगा साहब, आप ऊपर वालों और नीचे वालों की कड़ी हैं। अब जो रिपोर्ट बनाकर उन्हें देंगे वो वही मानेंगे। आपके हित की रिपोर्ट मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि इतने समय में मैंने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के काले कारनामों के सारे सबूत इकट्ठे करके रखे हैं। और दरोगा साहब, जैसे आपने अटल के खिलाफ पेटी भर भर के सबूत इकट्ठे किए हैं ना, वैसे मैंने भी आपके खिलाफ पेटी भर भर के सबूत इकट्ठे किए हैं। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आप भावना के घर जाइए दरोगा साहब, और मैं मेरे घर जाता हूँ। वहाँ भी एक लड़ाई लड़नी बाकी है। चलिए भाभी, चलो केशव। भाभी, भाभी, बैठ जाइए ना थोड़ी देर, कब तक खड़ी रहेंगे ऐसे? रेडी बेटा? जी डैडी। डैडी, एक बार फिर से सोच लीजिए। और यहाँ से जाना सही रहेगा? अटल आ गया। अबुलाल, अटल।
सदा भैया, ये तो खुशी की बात है कि अब इस घर में शांति भाभी भी अटल का साथ दे रही है। क्यों देवर जी? मैंने तो सोचा था कि हम एक जैसा सोचते हैं। आप अपने बड़े भैया के साथ हैं, पर यहाँ तो आपकी बीवी कुछ और ही निकली। भाभी, पहले देखने दीजिए कि माजरा क्या है। वहीं रुक जाओ। सब समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा। भाभी, सुन तो लीजिए बात। चुप। एक बार अटल देवर जी की बात तो सुनिए माँ जी। सदा, अपनी पत्नी को लेकर जाओ यहाँ से। नहीं, केशव भी आ गया। आज कुछ सुनने नहीं, अपना निर्णय सुनाने खड़ी हूँ यहाँ। हाँ, विकल्प नहीं था और कोई। इसीलिए बीच जल्दी छोड़कर जाना पड़ा, नहीं तो नहीं जाता। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब हुई थी अभी कुछ देर पहले। डॉक्टर साहब ने कहा है तनाव के कारण दिल पे असर हुआ है उनके। और अगर तनाव कम नहीं हुआ, बढ़ता गया तो दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा? तुम्हारे भाई का कहना है कि इसी तरह किसी दिन तुम्हारे कारण तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया से विदा ले लेंगे। और एक पत्नी होने के नाते अपने पति को इस तरह इस दुनिया से विदा नहीं लेने दे सकती हूँ मैं। कैसी बात कर रही हैं आप माँ? मैं भी तो एक बेटा हूँ, और एक बेटा होने के नाते मैं भी अपने बाबूजी को विदा नहीं होने दे सकता। नहीं दे सकते हो ना?
चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। एक बार सुन लीजिए ना। नहीं सुनना है कुछ भी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे किसी भी तर्क से। अटल चले जाओ यहाँ से। बाबूजी, चले जाओ यहाँ से। यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे तर्क मेरे गुस्से को कम कर देंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा गुस्सा इतना कम हो कि फिर कुछ कहने की हिम्मत भी ना बचे मुझ में, इसलिए बस जाओ। चलो बेटा। भावना, बेटा जानता हूं इस घर से तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद आज मैं तुमसे वो यादें भी छीन रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, उस अटल ने हमारे अच्छे खासे जीवन को उजाड़ कर रख दिया है। तुमसे तुम्हारी माँ की यादें भी छीन ली उसने। बेटा, हम जितना जल्दी हो सके इस घर से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना? चलो। अच्छा। क्यों आए हो यहाँ? मालूम है ना काफी देर हो गई है। जाने दो इसे, जाने दो इसे। आज बाबूजी पीछे खड़े होकर यही सोच रहे हैं कि तुमने इस घर को केवल दर्द दिए हैं। और मैंने उस दर्द की दवाई। थोड़ा वक्त लगा पर समझ गए। ख्याल रखिएगा आप बाबूजी का। जा रहा हूँ।
कि शायद मेरे यहाँ ना रहने से इन दवाइयों का ज्यादा असर होगा।